राजधानी जयपुर में जेडीए जोन में खुलेआम अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, लेकिन प्रशासन पर आरोप है कि वो मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। जोन 16 में चोमू चंदवाजी दिल्ली रोड पर अवैध जमीनी सौदों और भूखंडों के खेल में ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके चलते राजस्व को भूमाफिया जमकर चपत लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। जयपुर के नजदीक चोमू चंदवाजी दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मोरीजा गांव इस समय भू माफियाओं का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। प्राइम लोकेशन पर होने के कारण यह इलाका भू माफियाओं के निशाने पर है, जहां सैकड़ों बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों और फार्म हाउस स्कीमों की बाढ़ आ गई है। जेडीए जोन 16 में चोमू चंदवाजी दिल्ली रोड पर मोरीजा गांव में वर्तमान में यहां मारुति नगर के नाम से एक दो नहीं बल्कि 6 अवैध कॉलोनियां बसाई जा चुकी हैं। कृषि भूमि पर बैकडेट में नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से पट्टे एवं रसीदों से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। इन जमीनी सौदों और भूखंडों के खेल में करीब 100 करोड़ रुपए की बेनामी राशि खपाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक मोरीजा गांव निवासी टिक्कू बालानी और उसके सहयोगी इस पूरे खेल के मुख्य सूत्रधार हैं। ये लोग अब तक मोरीजा में 6 अवैध कॉलोनियां काट चुके हैं। मारुति नगर 1, 2 और 3 के नाम से 1 साल पहले ही बसाया जा चुका है। वर्तमान में मोरीजा बस स्टैंड और चीथवाड़ी रोड पर मारुति नगर 4, 5 और 6 के नाम से नई कॉलोनियों को काटा जा रहा है। तीनों नई साइट्स पर धड़ल्ले से ग्रेवल सड़कें और रोड लाइटें लगा दी गई हैं। भूखंडों की 4 दीवारी का काम युद्ध स्तर पर जारी है। चीथवाड़ी रोड पर स्थित मारुति नगर 6 में बिना किसी सक्षम स्वीकृति के एप्पल ग्रीन के नाम से एक अवैध होटल का संचालन भी है। भू माफियाओं ने मास्टर प्लान को धता बताते हुए इस स्कीम के फ्रंट पर 100 से अधिक दुकानें सृजित की हैं, जबकि पीछे की तरफ 205 आवासीय भूखंड निकाले हैं। इसी तरह मोरीजा बस स्टैंड के पास करीब 25 बीघा भूमि पर मारुति नगर 4 और 5 में 250 भूखंडों की आवासीय कॉलोनी काटी जा रही है, जहां आगे के हिस्से में व्यावसायिक दुकानें रखी गई हैं। मोरीजा गांव और चंदवाजी दिल्ली राजमार्ग पर कृषि भूमि के बाजार भाव 2 से 2.5 करोड़ रुपए प्रति बीघा है। वहीं चीथवाड़ी रोड और गांव के अंदरूनी हिस्सों में जमीन 1.5 से 2 करोड़ रुपए प्रति बीघा में बिक रही है। यहाँ की सरकारी डीएलसी दरें महज कुछ लाख रुपए ही हैं। भू माफिया किसानों से बाजार भाव पर करोड़ों रुपए देकर जमीन का सौदा कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री मामूली सरकारी दरों पर करवाई जा रही है। इस खेल में 90% लेन देन नकद में हो रहा है। इसके बाद कृषि भूमि पर नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से बैकडेट में पट्टे और रसीदें जारी कर अवैध रूप से भूखंड बेचे जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन आज भी मूल खातेदार किसानों के नाम दर्ज है, लेकिन भू माफिया सोसाइटी के पट्टे थमाकर करोड़ों रुपए ऐंठ रहे हैं। चर्चा यह भी है कि इस खेल में कुछ फाइनेंस कंपनियां भी लिप्त हैं, जो भू माफियाओं को मोटी रकम उपलब्ध करा रही हैं। अगर आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग संयुक्त रूप से मारुति नगर के जमीन एग्रीमेंट्स और बैंक खातों की जांच करें, तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा जमीनी घोटाला उजागर हो सकता है। राजस्व रिकॉर्ड में अब भी कुछ कृषि भूमि खातेदारों के नाम हैं, लेकिन वहां पर भू माफिया सोसाइटी पट्टों पर भूखंड बेचकर चांदी कूट रहे हैं। चर्चा है कि मोरीजा गांव में जमीन खरीद फरोख्त में फाइनेंस कंपनियां भी लिप्त हैं, जो भू माफियाओं को जमीनी सौदों के लिए बड़ी मात्रा में पैसा उपलब्ध कराती हैं। इन्हीं कंपनियों के काले धन की बदौलत यहाँ पर अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आई हुई है। उक्त अवैध कॉलोनी के जमीनी सौदों एवं भूखंडों के खरीद बेचान की जांच करें, तो ब्लैक मनी खपाने में लिप्त भू माफिया एवं सफेद पोश का पर्दाफाश हो सकता है। सरकार को टैक्स में करोड़ों रुपयों की राशि मिल सकती है। मारुति नगर के कर्ता धर्ता ग्राहकों को बाकायदा ये भरोसा देकर प्लॉट बेच रहे हैं कि ऊंची पहुंच के कारण प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। खुलेआम दावे किए जा रहे हैं कि चोमू प्रशासन और कथित रूप से जेडीए को मैनेज कर लिया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा
बार बार शिकायत करने और मीडिया में खबरें आने के बावजूद कथित रूप से जेडीए जोन 16 के प्रवर्तन निरीक्षक मनीष कुमार शर्मा, चौमू तहसीलदार और स्थानीय पटवारी मूक दर्शक बने हुए हैं। अधिकारियों की यह रहस्यमय चुप्पी भू माफियाओं के दावों को सच साबित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।